जल्द ही दुनिया में सिंकहोल दिखाई देते हैं, विस्फोट होते हैं और समाज में दहशत फैल जाती है। रीपर्स नाम के राक्षस इन छेदों से निकलते हैं और मनुष्यों का शिकार करते हैं। गोलियां बेअसर हैं, सेना भी मदद नहीं कर पाती। ऊंचाई पर रहने वाले बताते हैं कि राक्षस 8 फीट पर रुक जाते हैं। बचे लोग ऊंचे स्थान पर नया जीवन शुरू करते हैं। 3 साल बाद हंटर कोलोराडो के रॉकी पर्वतों में एक छोटे समुदाय में रहता है। एक दिन वह 8000 फीट की सुरक्षित रेखा पार करने का फैसला करता है, यह जानने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है। कुछ कदम चलने पर उसका सामना रीपर से होता है तो वह भागता है। राक्षस लगभग पकड़ लेता है पर वह समय रहते वापस आ जाता है। फिर हंटर लॉस्ट बुलेट शरण में अपने घर लौटता है, जहां 193 लोग रहते हैं। विल अपने बेटे को सुरक्षित रेखा पार करने पर डांटते हैं, उसे राक्षसों और हंटर की फेफड़ों की समस्याओं की याद दिलाते हैं। हंटर कहता है वह और लोगों को ढूंढना चाहता था। विल बताता है वह उसे अपनी पत्नी की तरह खो नहीं सकता। बाद में विल केटी के साथ शिकार पर जाता है और बताता है। केटी समझती है और कहती है हंटर समुदाय में एकमात्र बच्चा है, इसलिए दोस्त ढूंढना चाहता है। विल बताता है कि हंटर अपनी मां को आखिरी बार देखी जगह पर जाना चाहता है। नीना गोलियों का प्रयोग कर रही है, लेकिन रीपर की खाल पर वे बेअसर हैं। रात में विल को नीना की गोलियों की आवाज सुनाई दी और उसे अपनी पत्नी के मिशन की याद आई, जिसमें उसकी मौत हुई थी। अचानक उसने हंटर को खांसते सुना और सांस मशीन का फिल्टर बदलने लड़कों के कमरे में भागा। जल्द ही हंटर शांत होकर फिर सो जाता है, लेकिन वह आखिरी फिल्टर था। विल नक्शे देखता है, सोचता है कि और फिल्टर ढूंढना कितना कठिन होगा। हंटर के जन्मदिन पर विल मैक और चीज का आखिरी डिब्बा लाकर बेटे को ट्रीट देता है। खाना बनाते समय हंटर पूछता है कि वे रेडियो क्यों नहीं चलाते। विल बताता है कि बिजली बचाने को वे झंडों से संवाद करते हैं। हंटर को लगता है कि यह दुखद है क्योंकि लोगों से बात करना जरूरी है। उस रात हंटर फिर खांसता है और विल को उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। हंटर के सोने के बाद विल नीना से मिलता है और कहता है कि वह अपने बेटे के लिए फिल्टर की खोज में सुबह बोल्डर जाएगा। वह कहता है कि उसे सुरक्षित रास्ता मिला है, पर नीना को विश्वास नहीं होता क्योंकि वह क्षेत्र उसे याद है। पता चलता है कि उसकी पुरानी प्रयोगशाला बोल्डर में है। विल चाहता है कि वह साथ आए क्योंकि उसने रीपर्स का अध्ययन किया और पिछली यात्रा में बची थी। नीना कहती है वह भाग्यशाली थी और विल की पत्नी मारी गई। हार न मानते हुए विल उसे पहाड़ों की गाड़ी बताता है। नीना को लगता है यह बुरा है क्योंकि रीपर्स उन्हें फंसा सकते हैं और मना कर देती है। विल के जाने के बाद नीना कंपास पर काम करती है, लेकिन विल की पत्नी की मौत के बारे में सोचती रहती है। आंसू में विल पड़ोसी से हंटर को देखने को कहता है, फिर बंदूक की दुकान पर हथियार लेने जाता है। केटी आती है और कहती है कि वह भी जाएगी विरोध के बावजूद। नीना भी मान जाती है और केटी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह बोझ बनेगी। विल हंटर से अलविदा कहता है और लौटने का वादा करता है, पर लड़का कहता है कि माँ ने भी यही कहा था। तीनों अंततः चले जाते हैं। नीना कैटी से बदतमीजी करती रहती है तो विल उसे सही व्यवहार करने को कहता है। नीना बताती है कि रीपर्स उच्च बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ते हैं और उनका कंपास उन्हें आधे मील के भीतर पहचान सकता है। लंबी पैदल यात्रा के बाद वे एल्बा फायर रोड और 80 फीट लाइन पाते हैं। कंपास पुष्टि करता है कि आसपास कोई राक्षस नहीं है, तो वे लाइन पार कर नीचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें लावारिस ट्रक मिलते हैं। वे सामान की तलाशी लेते हैं। उन्हें फ्लेयर्स, बारूद और ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, जिसे कैटी चला सकती है। नीना को रीपर स्केल मिलता है और सैंपल लेने में समय लगता है। कैटी उसे जल्दी करने को कहती है। बहस होती है। नीना उसे विल की पैंट में घुसने का आरोप लगाती है। गुस्से में कैटी उसे ट्रक से धक्का देती है और याद दिलाती है कि नीना ने कैटी के सबसे अच्छे दोस्त विल की पत्नी को मारा था। महिलाएं लड़ने लगती हैं। विल को उन्हें अलग करना पड़ता है। समूह यात्रा जारी रखता है और जंगल में घोड़ों का झुंड देखकर हैरान होता है। रीपर्स सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं। वे अल्टा विस्टा स्की क्षेत्र पहुंचते हैं। चेयरलिफ्ट से खदानों तक जाने की योजना बनाते हैं। तभी नीना का कंपास पास में राक्षस का संकेत देता है और वे पेड़ हिलते देखते हैं। विल लिफ्ट के ऊपर चढ़कर बैकअप जनरेटर को सक्रिय करने लगता है, जबकि महिलाएं जमीन पर कवर देती हैं। कैटी राक्षस को देखकर घबरा जाती है और ग्रेनेड दागती है, पर रीपर को नुकसान नहीं होता। विल जनरेटर जोड़ता है और नीना स्विच दबाकर कुर्सी पर बैठती है। विल भी उसके साथ बैठ जाता है। रीपर के करीब आते ही वे गोलियां चलाते हैं। केटी कुर्सियों तक पहुंचने के लिए टॉवर पर चढ़ती है। राक्षस केबलों पर कूदकर कुर्सियों को हिलाता है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं। केटी सही समय का इंतजार करती है, पर कुर्सी चूक जाती है। विल उसे हवा में पकड़ता है। राक्षस केबल हिलाने से पहले नीना की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तीनों गिर जाते हैं। वे तुरंत दौड़ते हैं और राक्षस के पकड़ने से पहले 80 फीट की लाइन पार कर लेते हैं। अंधेरा हो रहा है तो वे रात की रिसोर्ट में रुकने का फैसला करते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। नीना बताती है कि रीपर्स ने बिना रुके 95% आबादी खत्म कर दी। शिकारी खाने के लिए मारते हैं, रीपर्स मजे के लिए इंसानों को मारते हैं और जानवरों पर हमला नहीं करते। इससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या वे मानवता से छुटकारा पाने के लिए आए थे।
महिलाओं के सोने के बाद विल को अपनी पत्नी से आखिरी बातचीत याद आती है, जिसने रिपर्स को मारने के लिए नीना के कौशल पर भरोसा किया था। अगले दिन समूह उस खदान पहुंचता है जहां विल काम करता था। वह बताता है कि सुरंग के दोनों छोर 8-0 फीट से ऊपर हैं, लेकिन निचले स्तर सुरक्षा रेखा से नीचे जाते हैं। सुरंगें बंद नहीं हैं, जीव उन्हें ढूंढ सकते हैं। नीना का कंपास भूमिगत काम नहीं करेगा। नीना और कैटी के पास विल का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कंस्ट्रक्शन हेलमेट पहन तीनों सुरंगों में जाते हैं और कुछ घंटे चुपचाप चलते हैं। दुर्भाग्य से मुख्य सुरंग गुफा से बंद है, उन्हें रुकना पड़ता है। विल ने कहा कि उन्हें 7वें स्तर पर जाना होगा, यानी 1000 गज चलना होगा। कुछ चमगादड़ों से चौंकने के बाद वे सीढ़ियां चढ़कर नई सुरंग में जाते हैं, मुसीबत से बचने के लिए तेज चलते हैं। अचानक शोर सुनाई देता है, वे लाइटें ढकते हैं, लेकिन देर हो चुकी है। सुरंग में रीपर है और उसने देख लिया है। वे तुरंत भागते हैं। कैटी कभी कभी ग्रेनेड दागती है, राक्षस को धीमा करने के लिए। नीचे परित्यक्त मशीनरी रीपर को रोकती है। विल गोली चलाता है, दीवार में छेद मिलता है, तीनों अंदर भागते हैं। विल चट्टानों पर गोली चलाता है, छिपने की जगह बनाता है। रीपर पूंछ डालता है, विल ध्यान भटकाने फ्लेयर फेंकता है। प्रकाश एक रास्ता दिखाता है, वे भागने के लिए चट्टानें हटाते हैं। विल सबसे अंत में चलता है और रीपर की पूंछ से बचकर दोस्तों का पीछा करता है। कुछ मिनट बाद कैटी दूसरी सुरंग में आती है, पर रीपर उसे घायल कर देता है। विल उसे पकड़ना चाहता है, पर वह तेज नहीं है और देखता है कि राक्षस उसे ले जाता है। तभी नीना को सीढ़ी मिलती है और वे दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। पीछे रीपर की आवाज आती है। शुक्र है वे दरवाजा पाकर खदान से बाहर सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। नीना और विल अपनी यात्रा जारी रखते हैं, सिर्फ बकरी को सहलाने के लिए रुकते हैं। अंधेरा होने पर वे एक खाली घर पाते हैं और रात वहीं बिताते हैं। वहां कुछ मैक और चीज के डिब्बे हैं, जिन्हें वे खाते हैं। विल बताता है कि यह शिकारी का पसंदीदा भोजन है और नीना से पुरानी प्रयोगशाला के बारे में पूछता है। वह कहती है कि उसे एक रसायन मिल सकता है जो गोलियों को राक्षसों से लड़ने में मदद करेगा। उसका सिद्धांत है कि रीपर के तराजू विद्युत रूप से आवेशित होते हैं, सही गोली आंतरिक दहन कर सकती है। विल को लगता है कि यह जादुई गोली जैसी है और वह नहीं मानता कि उसकी पत्नी एक कमजोर सिद्धांत पर मरी। अगले दिन वे ट्रक से घर छोड़ते हैं और जल्दी से लाइन पार करने के लिए जानवरों से भरे शहर से गुजरते हैं। वे अस्पताल पहुंचते हैं, अजीब आवाजें सुनते हैं, फिल्टर ढूंढते हैं, लेकिन कंपास सचेत नहीं करता। उन्हें आखिरी मंजिल पर जाना पड़ता है। फिर वे बचने के लिए दौड़ते हैं। अचानक एक रीपर दीवार में छेद करता है। उन्हें विशाल पंजों से बचने के लिए तेजी से बढ़ना पड़ता है। बाहर निकलते समय वे फर्नीचर से टकराते हैं और रीपर दीवार या खिड़की तोड़ता है, गिरते मलबे से टकराते हैं। अचानक राक्षस की पूंछ दीवार के पार पहुंचकर विल को पकड़ लेती है। नीना आग की कुल्हाड़ी से पूंछ पर वार करती है और राक्षस को विल को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। फिर वह गैस कनस्तर खोलकर गलियारे में कोहरा भर देती है, सुरक्षा के लिए। विल को एक विचार आता है, वह रीपर के पास आकर ऑक्सीजन टैंकों पर गोली चलाता है। विस्फोट से राक्षस खिड़की से बाहर उड़ जाता है। जीव हिल नहीं रहा, लेकिन वे सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वह मर चुका है या बेहोश है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी है। विल वापस जाना चाहता है, पर नीना उसे प्रयोगशाला चलने को कहती है ताकि वह गोलियां ले सके। ट्रक पर जाते ही रीपर जाग जाता है। कुछ देर बाद वे प्रयोगशाला पहुंचते हैं। नीना रसायन मिलाती है। विल एक डेस्क पर नजर डालता है और एक तस्वीर देखकर चौंक जाता है। पता चलता है कि नीना का परिवार था, जिसके बारे में वह कभी नहीं बताती। नीना रोते हुए कहती है कि दुनिया खत्म होने के दिन वह काम कर रही थी, परिवार के साथ नहीं थी। उसे बेटे के फुटबॉल मैच में न जाने का पछतावा है। वह विल की पत्नी की मौत के लिए खुद से नफरत करती है, लेकिन विल कहता है कि यह किसी की गलती नहीं थी। नीना गोली खत्म कर चमड़े पर परखती है, कुछ नहीं होता। वह विल को बेटे के पास जाने को कहती है, पर नीना तब तक प्रयोग करेगी जब तक समाधान या मौत नहीं मिलती। विल ट्रक में जाता है। नीना नई बुलेट मिक्स करती है, पर असफल होती है। वह इतने विचलित होती है कि कंपास की प्रतिक्रिया नहीं देखती। तभी आवाज सुनती है और एक नया रासायनिक संयोजन आजमाने की जल्दी करती है। ट्रक का टायर फट जाता है, वह नियंत्रण खोकर पलट जाता है। विल कुछ देर बेहोश रहता है, फिर राक्षस की आवाज से जागता है। बाहर निकलने के लिए वह ट्रक की खिड़की लात मारता है और भागता है। रीपर पीछा करता है। पहाड़ी चढ़ना मुश्किल होता है और सुरक्षित रेखा पर दूसरा रीपर रोक लेता है। विल ने गोलियां चलाईं, पर फायदा नहीं हुआ और उम्मीद खो दी। तभी नीना आई और अपनी नई गोलियां चलाईं। एक विस्फोट हुआ, धुएं और बिजली से भरा। सिद्धांत सही था। नीना ने सभी रीपर्स को तुरंत मार दिया। फिर वह रीपर का टुकड़ा दिखाती है, साबित करती है कि ये रोबोट थे जो इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। विल पूछता है कि उन्हें किसने भेजा। नीना कहती है, एलियंस। बाद में वे शरणस्थल लौटते हैं। विल हंटर से मिलता है। नीना समुद्री डाकू झंडा उठाती है और कहती है कि उसने लड़ने का तरीका खोज लिया है। जल्द ही बचे लोग विशेष गोलियों का ढेर बनाने इकट्ठा होते हैं और विल हर जगह आशा का संदेश भेजने के लिए रेडियो का उपयोग करता है। नीना राक्षसों के शरीर रखती है ताकि अध्ययन कर सके।
सभी हथियार बंद होकर जंगल में जाते हैं और जितने रीपर्स हो सके मार देते हैं ताकि फिर से कब्जा कर सकें। भूमि। एक रात विल और नीना दूरबीन से आकाश में 3 रहस्यमयी रोशनी पृथ्वी की ओर आते देखते हैं। सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।